नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज श्रेणी क्रम का पार्ट 2। कल हमने श्रेणी क्रम के अंदर रीजनिंग में काफी प्रश्नों को हल किया था। उससे आगे आज हम और प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि प्रश्न जो है वो किस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। देखिए कौन कौन से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें लेते हैं हम पहला प्रश्न। संख्या है 3, 6, 5, 20, 7, 42, 9। अगला पद क्या होगा, ये प्रश्न है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं रख रहा हूं 1, 5, 21, 57, 121। अगला पद क्या होगा। तीसरा प्रश्न लिख रहा हूं मैं 3, 10, 20, 33, 49, 68। अगला पद क्या होगा। ये सभी प्रश्न जो है आपके सामने हैं। एक बार आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, फिर हम इनको हल करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखिए आप, बिल्कुल इजी प्रश्न है। चेक कर लिया। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए आप 3, 6, 5, 20, 7, 42, 9। अगला पद क्या होगा। आप इजीली देखिए 3 से 6 आया है, या तो 3 में 3 जोड़ा है या फिर 3 को 2 से गुणा किया है। ठीक है। अब 3 में अगर 3 जोड़े और यहाँ 5 में 5 जोड़े तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 ही होंगे, तो यहाँ तो 20 आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 3 को इंटू 2 किया गया है, तो अगली संख्या आ गई 6। यहाँ को 5 को इंटू 4 किया गया है, आ गए 20। अब देखिए आप 2 क्या आया है 4। इसको देखिए 7। अगली संख्या हो गई 6, 2, 4, 6, 7 6 42। तो अब यहाँ पर 9 को मैं किससे गुणा करूंगा, 8 से गुणा करूंगा। 8 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे 9 8 72। इसका उत्तर हो जाएगा 72। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजीली आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक कीजिए आप, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया। बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक बार आपको हल्के से चेक करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए आप आराम से देखना है ताकि बराबर समझ में आ जाए। 5 सीधा 21। अब देखिए इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 4 का गैप है। इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 16 का गैप है। अब देखिए इन दोनों के बीच गैप कितने का है, इन दोनों के बीच गैप है 36 का। इन दोनों के बीच 4 का, इन दोनों के बीच 36 का गैप है। अब इन दोनों के बीच गैप देखिए, इन दोनों के बीच गैप है लगभग 64 का। नहीं,
बिल्कुल 64 का गैप है। अब देखिए गैप से आपको बराबर समझ में आ जाएगा 4, 16, 36, 64। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 6 किसका वर्ग है? 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। यानी इनके बीच जो गैप चल रहा है वो वर्गों का गैप चल रहा है, वर्ग का गैप चल रहा है। अब आगे देखेंगे 8 के स्क्वायर 64, तो सीधी सी बात है अगली संख्या होगी 10। 10 का स्क्वायर होगा 100, और जब मैं 121 में 100 जोड़ दूंगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 221। इसका राइट आंसर होगा 221। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के अंदर वर्ग संख्याओं का गैप है, वर्ग संख्याओं का गैप है इनके बीच में। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, इसमें आप देखेंगे कि इसके बीच जो गैप है वो 7 का है, इसके बीच गैप है 10 का है, इसके बीच गैप है 13 का है। तो देखो 7, 10, 13, अगला जो गैप है वो 16 का है। इन सब के बीच में 3-3 का गैप चल रहा है, तो अगला गैप जो है वो 19 का है। अब 19 के बीच अगला जो गैप होगा वो कितने का गैप होगा? 22 का गैप होगा। तो 68 में मैं 22 जोड़ दूं, अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 90। समझ में आ गया होगा सबको? बिल्कुल गैप मेंटेन करना है, डिस्टेंस को इस तरीके से बांटना है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अपना हल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न है 3, 18, 48, 93। अगला क्या होगा? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 3, 8, 40, 73। अगला क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 6, 12, 20, 30। अगला क्या होगा? देखिए आप तीनों प्रश्नों को, बिल्कुल इजी प्रश्न है, एक बार चेक कर लीजिए किस तरीके से हैं, फिर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। दोनों के बीच गैप है 15 का, गैप आया 30 का, गैप आया 45 का। अब देखो 15, 30, 45, तो आगे गैप कितने का आना चाहिए? 60 का। 93 में 60 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 60 जोड़ देते हैं, 3 और 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 153। इसका राइट आंसर हो गया 153। बिल्कुल इजी है,
15, 30, 45 प्रत्येक के बीच 15, 15 का गैप है, या भी 15 का गैप रख दिया। 60 आया, 93 में 60 जोड़ दिया 153। अगला जो होगा अंक 153 होगा। आप देखिए इस प्रश्न में गैप है 5 का। आगे देखिए बड़ा गैप आ गया, 25 का गैप है, 25 नहीं 32 का गैप है, लगभग 32 का गैप है। अब आप देखिए 5 के बाद सीधा सीधा 32 का गैप आया है, सीधा 32 का गैप आया है। नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल अलग हो गया। इसकी जो ये लाइनें हैं, इस प्रश्न को मैं वापस लिख देता हूं एक बार। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3, 8, 15, 24 अगली संख्या क्या होगी। प्रश्न ये है, गलत प्रश्न लिख दिया था। प्रश्न ये है 3, 8, 15, 24। तो अब आप देखिए दोनों के बीच गैप है 5 का, इनके बीच गैप है 7 का, इनके बीच गैप है 9 का। तो आप देखिए 5, 7, 9, तो अगला जो गैप होगा वो कितने का होगा, 11 का होना चाहिए। यानी 24 में मैं 11 जोड़ दूं तो हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा 35। ध्यान रखिएगा, बस गैप पता करना है, क्या गैप है। इस प्रश्न में भी देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर जो गैप है 6 का, यहाँ पर गैप है 8 का, गैप है 10 का। अब देखो 6, 8, 10, तो अगला जो गैप होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 12 का। कंटिन्यू चल रहा है, 6 के बाद 2, 8 के पास 2, 10 के बाद 2, 12, तो 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न देखिए 18, 25, 23, 30 अगली संख्या क्या होगी। प्रश्न, उसके बाद में अगला प्रश्न है दूसरा 27, 32, 30, 35, 33 अगली संख्या क्या होगी। इन दोनों प्रश्नों को देखिए आप, बिल्कुल इजी तरीके के प्रश्न हैं। एक बार आप इनको रीड आउट कर लीजिए, फिर हम इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चेक कर लिया होगा आपने। देखिए 18 के बाद में 25 आया है, कितना जुड़ दिया इसमें, 7, और 25 के बाद में 23 आया है, या माइनस हो गया। चलो ये वाला रूल्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, इसको चेक करते हैं। 18 के बाद में 23 आया, प्लस 5 हो गया। 25 के बाद में 30 आया, प्लस 5 हो गया। अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो 23 के बाद में मैं क्या करूं,
प्लस 5 करूं तो 23 और 5 कितने हो जाएंगे 28। पहला बॉक्स तो 28 का आ गया। 30 वाला अगर मैं यहाँ करूं तो यहाँ पर भी प्लस 5 करने पड़ेंगे। 30 और 5 कितने हो जाएंगे 35। तो ये संख्या आ जाएगी 35। 28 और 35 इसके राइट आंसर बन जाएंगे। बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसमें भी देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी प्रश्न है। 27 के बाद 32 आया है, प्लस कितना हुआ 5। देखिए आप, उसके बाद में 30 के बाद में 35 आया है, प्लस कितना हुआ है 5। प्लस 5 हो गया, ये भी प्लस 5 हो गया। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं प्लस 5 कर देते हैं। इसमें भी जब प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी 38। बिल्कुल इजी प्रश्न है। 27 के बाद प्लस 5 32, 30 के बाद प्लस 5 35, 33 के बाद प्लस 5 38। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। प्रश्न है 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23। अगली संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आराम से आप इसे चेकआउट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है 5, 27, 61, 122। अगली संख्या क्या होगी? आपको बताना है अगली संख्या क्या होगी। देखिए आप दोनों प्रश्नों को, बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक बार आप इन प्रश्नों को पढ़ जरूर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न जो है किस तरीके से चल रहा है। पढ़ लिया होगा आपने। देखिए 3 और 8 के बीच गैप कितने का चल रहा है 5। 2 और 9 के बीच गैप कितने का चल रहा है 7 का। 8 और 13 के बीच गैप कितने का चल रहा है 5 का। अब यहाँ पर देखिए 9 और 22 के बीच गैप कितने का चल रहा है 9 और 22 के बीच लगभग 13 का गैप चल रहा है। 22 है ना। फिर आप देखिए 13 और 18 के बीच कितने का गैप चल रहा है 5 का। 22 और 32 के बीच गैप कितने का चल रहा है 10 का। यहाँ पर जो संख्या है वो ये नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर संख्या आनी चाहिए 12। ध्यान रखिएगा। उससे क्या होगा 2 और उसके बाद आएगा 10, तो यहाँ पर गैप हो गया 10 का।
12 के बाद आया 22, यहाँ पर भी गैप हो गया 10 का। 22 के बाद आया 32, तो यहाँ पर भी गैप हो जाएगा 10 का। उसके बाद में आप देखिए कि 18 के बाद में वापिस आया है 23, तो ये गैप कितने का हो गया 5 का 23। अब 32 के बाद अगली जो संख्या आएगी सब में 10-10 का गैप चल रहा है, 10 का गैप चलेगा, तो ये हो जाएगा 42। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है 42। ध्यान रखिएगा पहले जो संख्या थी 9 उसकी जगह पर मैंने 12 रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, 12 रखा था। बुक के अंदर जो है वो मिस्टेक था, उसको हमने ठीक कर दिया। यहाँ पर 12 रखेंगे तो ही सबका पैर जो है वो 10-10 का बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगली इस प्रश्न के अंदर देखिए आप 5 के बाद में सीधा आया है 27, 5 के बाद में सीधा 27 आया है, 27 के बाद में 61, 61 के बाद में 122। देखिए इनके बीच में जो गैप चल रहा है वो गैप किस प्रकार से चल रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर आया है वो किस तरीके से उत्तर आया है ना, उसको देखना है। जैसे या अगर हम बात करें पांच के बाद में 27 आया है, 5 के बाद में 27 आया, तो या तो हम यहाँ पर बात करें इसमें देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में लिखा हुआ है 5, 27, 61, 122। प्रश्न में भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। 8, 2 का क्यूब -3 हो रहा है, तो संख्या आ गई 5। अगली जो संख्या होगी 3 का क्यूब तो यहां पर संख्या होनी चाहिए 24, 27 नहीं होनी चाहिए, है ना, 24 होनी चाहिए, क्योंकि 3 का क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 27, और 27 माइनस हमें क्या करना है 3, 27 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर 22 की जगह 27 की जगह पर आपको 24 रखना है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न आगे देखिए, इस प्रश्न के अंदर अगला है 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होगा 64, 64 माइनस 3 हो जाएंगे 61। फिर अगली संख्या होगी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 125, 125 माइनस 3 हो जाएंगे 122। अगली जो संख्या होगी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा, देख लीजिए 36 इंटू 6, 216, 216 माइनस 3, तो आपके सामने इसका उत्तर आ जाएगा 213। यहाँ जो डिजिट रखनी है वो है 213। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर क्या करना है 6 का क्यूब माइनस 3 करना है, तो 6 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 216 और माइनस 3 करते ही हो जाएगा 213, तो इसका उत्तर आ जाएगा 213। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको इसका उत्तर निकालना है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न देखिए, एबीसीडी पर आधारित है। ए सी एफ एच के एम, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, बी डी जी आई एल एन क्यू एस वी एक्स आगे क्या होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। आराम से देखिए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अंक दे देना है इनको ताकि ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 3 6 8 11 13, इन दोनों के बीच देखिए, फिर इसके बीच देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है 2 का है, इन दोनों के बीच का गैप 3 का है, इन दोनों के बीच 2 का है, इनके बीच 3 का है, इनके बीच 2 का है। तो अगला जो गैप आएगा वो वापस किसका आएगा, 3 का गैप आएगा। तो 13 में अगर मैं 3 जोड़ दूं हो जाएगा 16, और 16वें अंक पर शब्द क्या आएगा, पी। इसका राइट आंसर हो गया पी। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पी, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहां पर 2 4 7 9 12 14 16 18 17 19 है, फिर 17 पे, और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। अब आप देखिए जो इन सब में अंतर आया है, सब में 2-2 का है, सब में 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है। और ये वाली संख्या के बीच आप देखिए कितने का अंतर रखा हुआ है, 3 का अंतर। यहां पर भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर। यहां पर भी 3 का अंतर, यहां पर भी 3 का अंतर। तो सीधी सी बात है, आगे जो अक्षर आएगा उसमें भी अंतर कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, है ना। तो 3 का अंतर रखते ही 24 के बाद 26 पर तो जेड आ जाएगा। तो अगला अक्षर क्या आएगा, ए, और ए के बाद क्या आएगा, सी। ध्यान रखिएगा, है ना, ए 3, क्योंकि इन दोनों अक्षरों के बीच में भी गैप कितने का होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए और सी। इसको साफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है खाली जगह ए बी, ए खाली जगह बी
ए, खाली जगह ए बी, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब ऑप्शन ले रहा हूं ए, ये हो जाएगा सी बी डी, 4 ऑप्शन हो जाएंगे इसके। पहला ऑप्शन है ए बी बी ए बी, और चौथा ऑप्शन है बी 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 ए बी ए। इस तरीके से आराम से देखिएगा इसके क्या उत्तर निकल के आते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको अंक देना है और कुछ नहीं करना है। जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं उनको क्या कर देना है, अंक दे देना है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, अंक दे दिया हमने इनको। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ऑप्शन वाइज आपको ऊपर रख करके चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा गलत आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए पहले ऑप्शन को अगर मैं रखूं तो पहले ऑप्शन की संख्या क्या रहेगी, 1 2 2 1 2। तो यहां मैं रख देता हूं पहले ऑप्शन को 1 2 2 1 2। क्या इससे कोई बिल्कुल सही पैर बन रहे हैं, इसके 4 पैर बन रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 12 12 12 12 12 12। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी संख्याएं आपको बराबर सिमिलर मिल गई। ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आप इनको अंक दे दीजिएगा, और ऑप्शन में भी जो ऑप्शन है उनकी संख्याओं को अंक दे करके आप इनको बहुत ही जल्दी और फास्ट गति से उत्तर निकाल सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी ऐसा ही है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखिए, ए बी सी ए बी सी ए सी सी, ये हो गए इसके प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं। ए, फर्स्ट ऑप्शन ए बी ए सी, दूसरा ऑप्शन ए बी सी ए, तीसरा ऑप्शन ए सी ए बी, और चौथा ऑप्शन ए सी ए बी। ये हैं 4 ऑप्शन हमारे सामने। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मैंने जैसे आपको पहले बताया है, तो आपको कुछ नहीं करना, संख्याओं को अंक देना है। ठीक है, अंक देना है 1 2 3 1 2 3 1 3 3। ठीक है, इन सभी संख्याओं को अंक दे देते हैं अपन। 1 2 1 2 1 3। इसको फर्स्ट हम ट्राई कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो देखो 1 2 1 2 1 3। अब एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखनी, जब भी ऐसे क्वेश्चन करें
हम खाली जगह से टोटल को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है टोटल संख्या। टोटल संख्या 15 है। तो या तो आप इसे 5 5 के पेरा बनाएं या 3 3 के पेरा बनाएं, या तो 3 या 5 के पेरा बना करके चेक कर सकते हैं। तो पहली 3 संख्या 112, अगली 231, फिर अगली बन रही है 122। तो इसका मतलब हुआ ये वाला तो सही नहीं है। जो हमने ये संख्या रखी है ये सही नहीं है। ये वाला उत्तर, पहले वाला उत्तर तो गलत हो गया, इसका सही नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1। इसको चेक करते हैं। 112 231 122, वापिस वही संख्या बन रही है, नहीं बैठेगा ये जी, ये भी नहीं बैठेगा। तीसरा ऑप्शन लाते हैं। 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2, 3 3 के पैरा बनाते हैं यहाँ पर। 112 331 123 इसमें 5 5 के पैरा बिल्कुल सही बन रहे हैं। इसका सी राइट हो जाएगा। देखो 11 23 3 11 23 3 11 23 3। ठीक है, तो ये पैरा बिल्कुल सही बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसका कौन सा वाला प्रश्न सही, उत्तर सही हो गया, सी वाला उत्तर इसका सही मान लिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए ऑप्शन को भी अंक दे देना है, ऊपर भी अंक दे देना है, क्योंकि एबीसीडी से उतना जल्दी नहीं कर पाओगे। बढ़िया होगा आप इनको अंक दे करके इनके उत्तर निकाल लिए जाए, तो ज्यादा बढ़िया तरीके से आप इनके उत्तर निकाल पाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों का, ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। प्रश्न है ए बी बी, ए सी खाली जगह, बी ए खाली जगह, सी डी डी, सी बी खाली जगह। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें डी बी सी खाली जगह, सी डी डी ए। ये पूरा एक प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके ऑप्शन रख देते हैं। पहला ऑप्शन है इसका बी सी सी बी ए, सी बी बी, ए सी सी बी बी, ए बी बी सी ए डी। ये इसकी हो गए चारों ऑप्शन। ठीक है, आराम से एक बार देख लीजिएगा प्रश्न को, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अंक देने हैं, कुछ नहीं करना है। 1 4 2 1 3 4 1 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 1। इस तरीके से हमने सबको अंक दे दिए हैं। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 है, तो इसमें 4 4 के पैर बन सकते हैं, 6 6 के पैर बन सकते हैं, 3 3 के भी बन सकते हैं, 3 के 4 के 6 के, क्योंकि 3 को 8 पैर बना सकता हूँ, 4 के 6 पैर बना सकता हूँ, 6 के 4 पैर बना सकता हूँ। इस तरीके से आप इसके पैर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को लेते हैं
इसका कोड हो जाएगा यहाँ पर 2 3 3 2 1। चेक करते हैं कि कोड कितने वाला बनता है। अगर अपन 4 के बनाए 14 22, ये बन रहा है 13 34। 3 के बनाए तो 142 213 नहीं बैठ रहा है। 6 के अगर अपन बनाए तो 14 22 13, वापिस 34 13 नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। संख्याएं हटा देता हूं मैं वापिस पहले ऑप्शन की। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में 3 2 2 1 1, यहाँ पर 3 2 2 1 1। इसको चेक करते हैं। 4 के पैर में 14 23, चौदह 23 13 24 12 34 21। 3 के पैर बनाए तो 142 313 241 234। फिर इसमें देखिए यहाँ पर जो पैर बन रहा है, देखिए आप किस प्रकार का पैर बन रहा है। पूरा एक पैर बन रहा है यहाँ तक। 14 23 13 24 एक का पैर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में वापिस यहाँ देखिए 23 44 32 और वापिस यहाँ से पैर शुरू हो जाता है 14 23 13 24 1, है ना। ये 2 पैर जो है इसके कंफर्म बन रहे हैं। वापिस 14 23 13 24 1 बिल्कुल सही है। याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 पैर बन रहे हैं। बड़ी संख्याओं के 2 पैर तैयार हो रहे हैं। देख लीजिए आप 14 23 13 24 और 1, और इसको छोड़ने के बाद वापिस 14 23 13 24 1। तो इस प्रकार से इसमें नोनों के पैर जो है वो तैयार हुए हैं। देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, है ना। कई बार सामंजस्य जो है, जैसे ये पहला पैर बन गया, यहाँ पर ये दूसरा पैर बन गया, इस तरीके से बड़े पैर बने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न देखिए,
L N M L L M, खाली जगह के बाद N, वापिस L। ये प्रश्न है, ऑप्शन इसके हैं M N M N M N M M M M M M N M M N, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए इस प्रश्न को अंक दे दीजिए, अंक देते ही आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा। जैसे L को हमने 1 दिया, M आया है, M को 2, N को 3, 1 1 2 3 1, ठीक है। पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन को क्या मिलेगा, 2 3 2 3, इसको रख दिया 2 3 2 3। संख्या टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर या तो 3 3 के या 4 4 के बनेंगे। 3 के चेक कर लेते हैं, 12 123 321, आगे 122 बन रहा है, नहीं बैठ रहा। 4 के बनाते हैं, 12 33 21 12, ये नहीं बैठेगा। अगला चेक करते हैं, 2 3 3 2 2 3 3 2, इसको चेक कर लेते हैं, 12 33 123 321, बिल्कुल 3 3 के पैर बन रहे हैं इसमें। 123 321 123 321, तो इसका मतलब वह इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसका सेकंड राइट आंसर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो श्रेणी क्रम के अंदर पूछे जाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार और देखिएगा और फिर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।